कल्पना कीजिए उस प्रथम क्षण की जब आकाश था, धरती थी, जल था, अग्नि थी, पर ध्वनि नहीं थी। न कोई स्वर, न कोई शब्द, न कोई राग। सृष्टि थी पर अभिव्यक्ति नहीं थी। तब ब्रह्मांड के रचनाकार ने अनुभव किया, बिना वाणी, बिना ज्ञान, बिना संवाद सृष्टि अधूरी है। और उसी क्षण चेतना की गहराइयों से ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री शक्ति प्रकट हुई। जिनके कर कमलों में वीणा थी, जिनकी वाणी में वेदों की गूंज थी और जिनके चरणों से जीवन में अर्थ प्रवाहित हुआ। यही क्षण है बसंत पंचमी। यही दिन है जब ज्ञान ने स्वर पाया और सृष्टि ने बोलना सीखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पावन पर्व की कथा में जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान का उत्सव, प्रकृति का नवजीवन और मानव चेतना का जागरण है। आज की यह विशेष प्रस्तुति है बसंत पंचमी की महाकथा। बसंत पंचमी वह दिन है जब शीत की जड़ता टूटती है और प्रकृति मुस्कुराने लगती है। पेड़ों पर नई कोपले, खेतों में लहलहाती सरसों और हवा में एक मीठी सी सुगंध। यह सब संकेत है कि जीवन फिर से जाग रहा है। इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। और जब बसंत आता है तो उसके साथ आता है ज्ञान, सृजन और प्रेम। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय सृष्टि में सब कुछ था। पर्वत, नदियां, आकाश, दिशाएं, पर एक विचित्र सन्नाटा था। ब्रह्मा जी ने देखा, सृष्टि तो चल रही है पर भाव नहीं है, संवाद नहीं है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छिड़की और उन बूंदों से प्रकट हुई देवी सरस्वती। श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा, मुख पर करुणा और नेत्रों में ज्ञान। जैसे ही वीणा के तार झंकारे, पंछी चहकने लगे, नदियां कलकल बहने लगी और मानव ने पहली बार बोलना, सोचना और सीखना शुरू किया। यही कारण है कि सरस्वती को वाणी, विद्या और विवेक की देवी कहा गया। दोस्तों, ज्ञान केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार में सही राह दिखाए। सरस्वती का अर्थ है सोचने की शक्ति, सही गलत का विवेक, कला, संगीत और सृजन, और सबसे बड़ा संयमित वाणी। इसीलिए कहा गया है, जीवा पर सरस्वती का वास हो तो जीवन स्वयं मधुर बन जाता है। एक समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। सृष्टि के संतुलन के लिए उनका गृहस्थ जीवन में लौटना आवश्यक था। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर शिव क्रोधित हो उठे और तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। सृष्टि में प्रेम शून्य हो गया। तब रति ने घोर तप किया, प्रेम, समर्पण और धैर्य का प्रतीक बनकर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनर्जीवन दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी से जुड़ी है, जो बताती है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या कभी नष्ट नहीं होती।
दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान राम माता सीता सहित शबरी के आश्रम में पहुँचे। शबरी ने प्रेमवश बेर चखे, मीठे बेर राम को अर्पित किए। यह कथा सिखाती है, भक्ति में औपचारिकता नहीं, प्रेम में गणना नहीं, और ईश्वर को भाव चाहिए, वैभव नहीं। क्या आपने सोचा है कि बसंत पंचमी पर पीला रंग ही क्यों? पीला रंग है ऊर्जा का, आशा का, सात्विकता का। पीले वस्त्र, सरसों के फूल, पीले मीठे चावल सब संकेत हैं कि जीवन में सकारात्मकता का स्वागत हो रहा है। बसंत पंचमी छोटे बच्चों के लिए अत्यंत पावन दिन माना जाता है। इसी दिन पहली बार स्लेट पर अक्षर लिखवाए जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है और ज्ञान पथ की शुरुआत होती है। मान्यता है, इस दिन प्रारंभ किया गया अध्ययन जीवन भर फलदायी होता है। दक्षिण भारत में बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। यहाँ श्री का अर्थ है समृद्धि, सौभाग्य और आंतरिक ऐश्वर्य, अर्थात जब ज्ञान आता है तो लक्ष्मी स्वयं आती हैं। दोस्तों, यह पर्व हमें सिखाता है, सीखते रहो, जिज्ञासु रहो, वाणी को मधुर रखो, कला और सृजन को स्थान दो और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की बसंत पंचमी की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें ज्ञान, प्रेम और प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि आपको यह प्रस्तुति हृदय से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक, भक्ति और शास्त्र संबद्ध कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ज्ञान की राह पर चलते रहें, वाणी को पवित्र रखें और जीवन में बसंत बनाए रखें।